नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 13 सितंबर 2024 शाम का न्यूज़। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से यूपी में रेड अलर्ट और दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 13 से 19 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 13, 14, 15 और 19 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज यानी 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर 13, 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश। उत्तर प्रदेश के आगरा बुधवार को 54.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड 12-14 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा, अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 12 और 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और 14 और 15 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी। दिल्ली, अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 12 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी और 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा। 12 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और 13 और 14 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश, 12 तारीख को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। 13 और 14 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 12 और 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और 14 और 15 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान, 12 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इन इलाकों में 55 की स्पीड से चलेगी आंधी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चलने की संभावना है। बारिश को लेकर चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भारी को अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं क्या है अलर्ट। सड़कों पर स्थानीयकृत बाढ़, निचले इलाकों में जल जमाव और मुख्य रूप से उद्योग क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में अंडरपास का बंद होना। भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कभी कभी कमी। सड़कों पर जल जमाव के कारण प्रमुख शहरों और सड़कों पर यातायात में व्यवधान, जिससे यात्रा का समय बढ़ गया। कच्ची सड़कों को मामूली क्षति, कमजोर संरचना को नुकसान की संभावनाएं। स्थानीयकृत भूस्खलन, कीचड़ धंसना, भूस्खलन, कीचड़ खिसकना, भूमि धंसना, कीचड़ धंसना। बाढ़ और हवा के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान। इससे कुछ नदी जलग्रहण क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है। भारी बारिश के बाद छाया अंधेरा, जाम ने भी बढ़ाई मुश्किल। जाने कब यू टर्न लेगा मानसून। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही भारी बारिश से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वापसी की वजह से अगले सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके चलते 19 से 25 सितंबर के बीच मानसून का वापस लौटना शुरू हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद शुक्रवार शाम एकाएक अंधेरा छा गया। लगातार बारिश के कारण पूरे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसके कारण जाम की स्थिति विकट होती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने मानसून के वापस लौटने को लेकर जानकारी दी है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण इस वर्ष मानसून में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में औसत से ज़्यादा बारिश हुई। वहीं अब मानसून अपनी वापसी यात्रा शुरू करने वाला है। मानसून की वापसी के संबंध में मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच मानसून की वापसी यात्रा शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल मानसून औसत से ज़्यादा दिनों तक बना रहेगा। वहीं इस साल मानसून के समय से पहले आने की भी संभावना जताई थी और ऐसा ही हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून समय से पहले पहुंच गया। वहीं केरल में भी मानसून तय समय से पहले पहुंच गया। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है।
इसके बाद ये 17 सितंबर के आसपास वापसी शुरू कर देता है। 19 से 25 सितंबर के बीच वापस लौटेगा मानसून। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वापसी के लिए अगले सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके चलते 19 से 25 सितंबर के बीच मानसून का वापस लौटना शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने इस समय ला नीना के सक्रिय होने कारण सितंबर में भारी बारिश होने की संभावना जताई थी। अनुमान लगाया गया था कि यह बारिश अक्टूबर में भी जारी रहेगी, लेकिन मौसम विभाग ने इस संभावना से इनकार कर दिया है। देश के इन राज्यों में औसत से कम हुई बारिश। देश में औसत वर्षा 772.5 मिलीमीटर हुई है। 1 जून को देश में मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक 836.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि यह मात्रा 8% अधिक है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में औसत से 16% कम बारिश हुई। पिछले 5 दिनों में रांची की थकान आज 15 से 20 मिनट की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री एवं कल्पना मैडम से मुलाकात। 2 घंटे मुख्यमंत्री आवास में रहना सकारात्मक वार्ता किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार सभी के मांगों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। आप लोग निश्चिंत रहें, अपनी मांगों को लेकर जरूर पूरी होगी। कल्पना मैडम ने कहा कि आपकी मांगें पूरी होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। सभी बंधु हड़ताल में बने रहेंगे। अगले हफ्ता निराकरण अवश्य होगा। समिति की बैठक की जाए ताकि प्रोन्नति हेतु योग्य पदाधिकारी को समय पर प्रोन्नति दी जा सके आदि मांगें शामिल है। मांगों पर ठोस प्रगति नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन की है तैयारी। संघ का कहना है कि 12 एवं 13 सितंबर 2024 को सरकार के उदासीन रवैया के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। तब तक मांगों के प्रति कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर संघ के पदाधिकारी चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प है कि चुनावी वर्ष में सरकार झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की नाराजगी को कितनी गंभीरता से लेती है और उसे दूर करने की दिशा में कदम उठाती है। आप सभी मंत्री, विधायक, सांसद एवं छोटे से छोटे गणमान्य नेता सभी लोग हम लिपिक भाई को जानने लगे हैं। सभी लोग आज लगभग 33 दिनों से हड़ताल में हैं। मात्र 33 दिन में सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंच गई है और ये भी पता है हमें कि ये अब शांत होने वाला नहीं है। मुश्किल से 10 दिनों की बात है, 18 तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में बैठना शुरू करेंगे। हम लोग का मांग भी अब पूरा किया जाएगा। जी, हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। एकता बनाए रखिएगा। अब एकदम मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है। एकता और पेशेंस 2 चीज़ है। एकता और धैर्य रहेगा तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। इन लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका टीम जो है सभी प्रदेश अध्यक्ष जी लोग हैं और पूरा टीम बहुत मेहनत कर रहा है। अब थोड़ा सा सर धैर्य रखिए, आप लोग सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, सबसे पहले मुद्दा बनाना पड़ता है। आपने मुद्दा बना दिया है और इतना बुलाया गया, कितने सारे संगठन लोग को पूछा तक नहीं, लेकिन आपकी संख्या को देख करके 2 लोगों को बुलाया।